अजमेर में सूचना केंद्र के सभागार में आज अजमेर के प्रख्यात साहित्यकार और प्रसिद्ध लघु पत्रिका लहर के संपादक प्रकाश जैन का जन्म शताब्दी वर्ष मनाया गया। 28 अगस्त 1926 को जन्मे प्रकाश जैन, जिन्होंने न केवल कविता के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई बल्कि हिंदी की साहित्यिक पत्रकारिता को नई दिशा देने का भी कार्य किया। आज उनका जन्म शताब्दी वर्ष मनाया गया, जिसमें उनकी कविताओं के संग्रह अंतरयात्रा 2 का लोकार्पण किया गया। लोकार्पण कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ साहित्यकार प्रोफेसर मोहन श्रोत्रिय ने की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कवि हेमंत शेष रहे। कार्यक्रम में प्रकाश जैन की कविताओं के संग्रह अंतरयात्रा 2 के लोकार्पण के साथ ही वक्ताओं ने उनकी जीवनी पर प्रकाश डाला और उनके द्वारा हिंदी साहित्य जगत में दिए गए योगदान को याद किया गया। इस मौके पर वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर रमेश अग्रवाल, हास्य कवि राज बिहारी गौड़, अनंत भटनागर सहित शहर के गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। कि एक बार मैं भोपाल जा रहा था तो पापा ने मुझे कहा कि मेरे एक मित्र हैं सोशल वेलफेयर ऑफिसर, उनके पास चले जाना, वो तुमको बाल कभी बैरागी के यहाँ ले जाएंगे, वहाँ से कुछ लहर के विज्ञापन की राशि लेके आती है। तो मैं वहाँ गया, उनके घर पे रहा, उन्होंने बहुत ही आदर सत्कार के साथ मुझे रखा, मुझे घुमाया फिराया, फिर बाल कभी बैरागी के यहाँ पर ले गए। वहाँ से मैंने उनसे दो चेक लिए और लेने के बाद में मैं वापस से उनके साथ घर आ गया। शाम को जब वो मुझे छोड़ने के लिए आए, जब स्टेशन पर छोड़ने के लिए आए, तब मैंने उनसे कहा कि अंकल आप अजमेर आइएगा। तो उन्होंने कहा कि मेरा भी मन करता है अजमेर आने का, क्योंकि मेरा मन करता है प्रकाश जैन से मिलने का। तो मैं सख्ते में आ गया, एकदम सोचने लगा कि ये कैसी बात कर रहे हैं, जो आपको इतना प्यार करती है, आपसे इश्क करती है केवल पत्र माध्यम के द्वारा। तो ये उनका एक संस्मरण था। बालकवी बैरागी की बात जब आई तो एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि एक बार नहर मोहल्ला स्थित मकान पर मैं और कल्पना भी थी, बालकवी बैरागी भी आए थे। और जब वो आए थे तो शायद मैंने या कल्पना ने कहा था उनको कि अंदर कुछ कविताएं सुनाइए। पहले पूर्वार्ध और उत्तरार्ध दोनों में एक बहुत बड़ा अंतर है। हमारे काका साहब यहाँ पर विराजे हुए हैं और ये जानते हैं कि जहाँ पर वो दत्तक पुत्र बनकर गोद आए थे। जी की सबसे बड़ी पुत्री है, हमारे बीच मौजूद है, बॉम्बे से आई हैं। जैसा मैंने शुरू में परिचय दिया कि आप स्वयं हिंदी साहित्य की विद्यार्थी रही हैं, हिंदी साहित्य में PhD हैं और हर कविता पे आपका काम है। तो मैं आमंत्रित करता हूँ। सभी महानुभावों ने जो कुछ कहा, इतना कुछ कहा, और मेरे पास तो कहने के लिए मेरी अब जितनी जिंदगी बची है वो सारी जिंदगी में लगातार बोलूं तो भी उनकी बातें खत्म नहीं हो सकती। लेकिन बस ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगी, इतना ही कहूँगी कि अभी वो यही है, अभी। और वो कहते थे मुझे माला कभी मत पहनाना, ये कहते थे। तो वो स्वर्गीय नहीं हुए, बस इतना ही कहूँगी कि वो यही है, हम सब लोगों के, सब बच्चों के धमनियों में खून बनकर दौड़ रहे हैं। मित्रों, आज के इस आयोजन में कल्पना जी और सुधीर जी से तो आपका परिचय हुआ ही, उनके पुत्र आलोक जी, आरती उनकी पुत्री और दिव्या जी और राजकुमार जी भी यहाँ मौजूद है। मैं उनका और हिमांशु, जिसको बहुत सारे साहित्य के लोग किच्चू नाम से जानते हैं, क्योंकि वो किच्चू नाम पर कविताएं भी लिखते थे प्रकाश जी। आप सभी का बहुत स्वागत, अभिनंदन है। मित्रों, ये प्रकाश जैन जन्म शताब्दी समारोह का विचार जो है, इसको हम किस रूप में ले जाना चाहते हैं कि ये शताब्दी समारोह वर्ष पर्यंत चले। इस आज के आयोजन से इसकी हम शुरुआत कर रहे हैं। ऐसे अनेक लोग हैं जो इस विचार को बना, देश के इतने साहित्यकार, जिसमें धूप की चमक और चांदनी का बीच मिला, जिसमें धूप की चमक और चांदनी का बीच मिला, लहर जो कभी टूटी कभी पीछे छूटी,
पर तपी और जूझती रही, जो उठी और गिरी तो कई बार, जो उठी और गिरी तो कई बार, पर रुकी कभी नहीं, झुकी कभी नहीं, पर रुकी कभी नहीं, झुकी कभी नहीं। प्रकाश की जो जन्म शती का आयोजन था, वो षष्ठी पूर्ति का आयोजन था। मैंने कविता लिखना शुरू ही किया था, 18-19 साल का था। तो मैंने 3 लाइन की कविता लिखी कि षष्ठी पूर्ति आयोजन पे कि चंद्रवरदाई के उत्तराधिकारी हो तुम, लेकिन नहीं, तुम चंद्रवरदाई नहीं, क्योंकि चंद्रवरदाई होना तुम्हें आता नहीं। और यही प्रकाश जी को मैंने दी, तो उन्होंने वो मेरे से कागज पर लिख दी। और जो संपादक कैसे जानता है, वो अपनी कविता तो भूल गए मेरे से, उन्होंने 2 चंद्रवरदाई को काट दिया और उसकी जगह लिख दिया कि वो तुम चंद्रवरदाई के उत्तराधिकारी हो, लेकिन तुम वो नहीं, क्योंकि वो होना तुम्हारी आदत नहीं। तो बहादुर का संपादक जीवित था अपनी कविता। और आप ये एक अद्भुत संयोग है। सबसे आपने कहने वाली बात तो मैं पहले कह देता हूँ, ये एक अद्भुत संयोग है जिसे संभव बनाया है संगीत से और आनंद से। बाकी जितने भी मित्रों का, लोगों का, परिवारजनों का इसके पीछे सहयोग रहा हो, लेकिन संगीत ने कई स्तरों पर काम किया है। ये भी नहीं सकती। एक दूसरा